उसी के पास जाइए जिसे खत लिखा करते थे। उसके पास तो हो आया हूं। तो यहाँ क्या लेने आए हैं? तुम्हें? ये बातें पुरानी हो गई। आप मुझे इतना बेवकूफ न समझिए। तो फिर और कितना बेवकूफ समझा? उमा, मैं एक लेखक हूं। मैं सुभाष कुमार को भी खत लिख सकता हूं और शोभा देवी को भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी से प्यार करता हूं या किसी को चाहता हूं। ये मतलब नहीं तो वो आपसे इस तरह क्यों बातें कर रही थी? इसकी जिम्मेदारी उस पर है, मुझ पर नहीं। उमा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि चांद को देखने के बाद आदमी सितारों की पूजा नहीं किया करता। मैं भिखारी नहीं जो मोहब्बत का प्याला हाथ में लिए हर दरवाजे पर भीख मांगता फिरूंगा। मैं पुजारी हूं जो एक देवी पर सब कुछ निछावर करने के बाद खाली हाथ रह जाता है। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सुनिए, आप नहीं जा सकते। चल मत वाले चाहे जहां, हो गई मैं तो सो गई मैं
पार हुई, प्यार ने ली अंगड़ाई। दो निगाहें तेरी, आहा हा, आहा हा, आहा हा, आहा हा। कितनी भूख है आनंद बाबू? ओह शोभा, खूब मिले हैं। क्या उम्र है तुम्हारी शोभा? मैं तुम्हें अभी 2 मिनट तुम्हें याद कर रहा था। हाँ। मुझे और बेवकूफ मत बना, मैं सब समझती हूँ। वो इधर आ, इधर आ। शोभा, तुम नहीं समझोगी कि ये क्या चक्कर है। तुम तो जानती हो कि मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट लंबा है और उमा का थिएटर में बहुत रुसूख है। इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ रंगरलिया मनाई जाए। क्यों? घर जाओ तो ताला, थिएटर जाओ तो गार, सारा दिन उस चुड़ैल के साथ। शोभा, तुमने अपनी सूरत आईने में कभी नहीं देखी। जरा सोचो, कौन इतना बेवकूफ होगा जो इतनी खूबसूरत, इतनी अक्लमंद, ऐसी पढ़ी लिखी, इतनी दौलतमंद और इतनी कदरदान लड़की को छोड़कर किसी और की तरफ जाएगा। ये काम तो कोई अंधा भी नहीं करेगा पगली। और मेरे पास तो 2 आंखें हैं। अरे तुम समझते हो कि मैं उमा से प्यार करता हूँ? क्या कहा वो? कहा तुम तो मेरी जान हो। और जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान बना रखे हैं? वो खत जो मैंने तुम्हें लिखे थे ना, बस उन्हीं पर तुम्हारी और आनंद, मेरा मतलब है कि तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को लेकर एक खूबसूरत ड्रामा लिखने वाला हूँ। ऐसा ड्रामा कि लोग लैला मजनू को भूल जाएंगे। तुम्हारे कॉलेज में ड्रामा खेला करते ना, बस हम ड्रामा वहीं खेलेंगे। तो मुझे खत दे देना। खत क्यों? आहा, उन्हीं पर तो मेरी जिंदगी का दारो मदार है। फांसी का फंदा बन गया वो खत मेरे लिए। मेरा मतलब है कि मोहब्बत का फंदा। फिर आप वादा करके आए क्यों नहीं? अरे मोहब्बत और इंतजार का सारजार नहीं करोगी, तुम्हें मेरी मोहब्बत का लुत्फ नहीं आएगा। हमें नहीं करना इंतजार। उमा मेरी बात सुनो। उमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? उमा छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकती। उमा, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या मैं तुम्हें छोटा आदमी दिखाई देता हूँ? मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर सदमा पहुंचा, लेकिन मेरा यकीन करो, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। दूसरी औरतों को मोहब्बत भरे खत लिखते हो, ये सच नहीं। उनके गले में बाहें डाल डाल कर बातें करते हो, ये सच नहीं। उनके सामने खुद मुझे बुरा कहते हो, ये सच नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। उमा, तुमने जो देखा वो सच है, मगर जो समझा वो सच नहीं। इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो मैं तुम्हारा कोई राज नहीं जानना चाहती। चले जाओ यहाँ और अपनी झूठी मोहब्बत की निशानी ये अंगूठी भी ले जाओ। उमा, तुम मुझे चाहो जो कह लो, मगर मेरी मोहब्बत की तौहीन ना करो। मुझे 2 दिन की मोहलत दो, सिर्फ 2 दिन की। अगर फिर भी तुम्हारा दिल साफ ना हुआ, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर तुम्हें मेरी कसम, ये अंगूठी ना उतारो।
मर्डर के केस वाली फाइल कहाँ है? इसमें क्या बात है? इस केस में एक अंगूठी नहीं मिली थी ना? हाँ हाँ। ठीक है, जरा मेरे साथ आओ। कहाँ? सेठ लक्ष्मी नारायण के घर पे, जल्दी आओ। नमस्ते सेठ। तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे तकलीफ फरमाई? सेठ जी, आपको याद होगा आपके यहाँ जो चोरी हुई थी उसका सारा माल मिल गया था, लेकिन सिर्फ एक अंगूठी नहीं मिली थी। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अगर वो अंगूठी आपको दिखाई जाए तो क्या आप फौरन पहचान लेंगे? क्यों नहीं, वो तो मेरी खानदानी अंगूठी है। तो ठीक है, आपको तकलीफ तो होगी सेठ जी, आप मेरे साथ चल के उस अंगूठी को पहचान लीजिएगा। कहाँ चलना होगा? यहीं करीब ही थिएट्रिकल कंपनी में। एक मदद और करनी होगी सेठ जी आपको। फरमाइए। वहां खामोश रहिएगा। ये क्यों? केस कुछ टेढ़ा है सेठ जी। ओह, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, चलिए। अच्छा लगे और दिखाते हैं। खाली मैं जिस लगाऊं चलता देखो गौर से देखो। अभी और दिखाते हैं। मैडम अपना अंगूठी देना मारता है। अंगूठी? हाँ, डरने का बात नहीं, हम ट्रिक करके वापस करेंगे तुमको। ये आप लोग का अंगूठी, इसको हम अभी ट्रिक करता है अंगूठी का। तुमको तो चाहते हैं हम अभी आता। ओ जाओ तुम जाओ, अभी आप अपना अंगूठी रखे, अभी आपको अभी आप सब तक ट्रिक दो। जी हाँ, ये वही अंगूठी। गौर से देखिए। गौर से देख लिया, ये मेरी ही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप तशरीफ ले जाए, मैं हाजिर हूँ। आदाब। थैंक यू वेरी मच। ये आदमी क्या कमाल है, मैं इसको जरूर नौकर रखूंगा। तुम्हें यकीन है वही था? हाँ वही था। क्या ये यही है? मेरे ख्याल से बचा चुका है। बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब ये है कि लड़की को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अंगूठी लेने जरूर आएगा। तुम बाहर जाओ, मैं यही। अच्छा। जादूगर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। बाय गॉड, मालूम होता है आप वाकई चीनी जादूगर हैं। एक छोटा सा काम अपना समझा।
लव। तो जिससे हमको प्यार है वो अपने को घास नहीं डालता है। को मानता है सारा मामला चौपट करके रख दिया। ये तो एक मिसाल है। बात ये है कि अपने को जादू का ऐसा चीज मांगता है जिससे वो अपने कदमों पे। तुमको जादू मांगता है? जादू को पूरी पूरी जादू को पूरी सोता उसके बाल में डालो। बाल में पिछले की तुम्हारे खसमों में आए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कब डालने का? डालक नाइट, ओटक नाइट। बात है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। हम जाते हैं। आपका बहुत मेहरबानी। डार्क नाइट कब है? आज क्या है? अरे हाँ, आज ही तो अंधेरी रात है। क्या बात है। सब ठीक है? जी हाँ। ये नहीं, वो जरूर पकड़ा जाएगा। आपका कुछ ले तो नहीं गए? ले तो कुछ नहीं गए। वेरी गुड वेरी गुड। हमें मालूम है वो कौन है, अभी पकड़ा जाएगा। सुना आपने? आइए मेरे साथ। पकड़ा गया माता जी। अरे हवलदार, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। हवलदार, चोरी नहीं की तो करना है। अरे मगर हवलदार, तुम्हारे मुझ की कसम, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम्हारी दाढ़ी की कसम। दाढ़ी तो है ही नहीं हवलदार। अरे मगर छोड़ो तो सही। ये पकड़ा गया। शाबाश। प्यारे लाल, तुम देखिए ना, जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं। उमा जी, इनसे कहिए ना कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? मैं तो अकेला ही पैदा हुआ, दूसरे ही के लिए तो ये चक्कर था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अकेला ही हूँ। माँ जी, इनसे कहिए ना कि मैंने चोरी नहीं की। ये सवाल पे सवाल करते चले जा रहे हैं। हाँ, ये तो शरीफ आदमी है।
सुना आपने? मैं पूछता हूँ तेरे साथ दूसरा कौन है? मेरे साथ तो इसको पकड़ के रखो, चलो मेरे साथ। क्या हो गया प्यारे नाम? पता नहीं, चोर नहीं मिला तो मुझे पकड़ना है। ये क्या था? ये हवलदार से पूछे, तू बता ना। वो भाग रहा है। भाग गया? तुम उस वक्त कहाँ थे? सब मुझे मारकर। चुप रहो। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। भाग गया? कौन? कोई बात नहीं, ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। अरे अरे वो भाग गया तो मुझे ले जा रहा हूँ, कमाल है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, हमें मालूम है ये चोर नहीं। हाँ। माफ कीजिएगा, अभी नहीं। अरे ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं, अरे 304, तुम होशियार रहना। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। वहाँ मेरे दाता तेरे दर से अजब तकदीर मिली, जुल्फ की हसरत दिल को हुई तो जंजीर मिली। वहाँ मेरे दाता तेरे दर से अजब तकदीर मिली, जुल्फ की हसरत दिल को हुई तो जंजीर मिली। ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां, अरे ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। प्यार कुछ बुझे नहीं, भला बुरा सूझे नहीं, दिन हो के रैन बड़े बूढ़े सच ही तो कह गए, होते नहीं प्यार के नैन। प्यार कुछ बुझे नहीं, भला बुरा सूझे नहीं, दिन हो के रैन बड़े बूढ़े सच ही तो कह गए, होते नहीं प्यार के नैन। प्यार का अंधा जभी तो ये बंदा जेल का है मेहमान, अरे प्यार का अंधा जभी तो ये बंदा जेल का है मेहमान। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। इश्क की दुनिया अजब है, कहा था मजरूह ने कल। कुछ न बनेगा चाहे चकल में घूमे चाहे ताजमहल। इश्क की दुनिया अजब है, कहा था मजरूह ने कल। कुछ न बनेगा चाहे चकल में घूमे चाहे ताजमहल। लाख तू पापे मंतर जापे, इश्क नहीं आसान। हर लाख तू पापे मंतर जापे, इश्क नहीं आसान। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ।
निकालो मुझको, अरे छोड़ो मुझको, फंस गई जा, अरे छोड़ दो मुझको, फंस गई जा। देखो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो साफ बता दो, कितनी रात गए, क्या लेने गए थे, और दूसरा तो साथ कौन था? इंस्पेक्टर साहब, आपने रात से अब तक 50 बार यही पूछा है कि तुम वहाँ क्या लेने गए थे, तुम्हारे साथ दूसरा कौन था, तुम वहाँ क्या लेने गए थे, तुम्हारे साथ दूसरा कौन था, और मैं रात से अब तक यही जवाब दे रहा हूँ कि दूसरा कोई नहीं, अकेला, अकेला संतरी बादशाह, अकेला। रही लेने की बात तो मैं लेने नहीं देने गया था। क्या देने गए थे? लीजिए, हर बात पूछते हैं और जब मैं पूछता हूँ तो बिगड़ जाते हैं। मैं पूछता हूँ मुझे क्यों पकड़ रखा है तो चुप रह। देखा, नहीं बताते और मुझसे पूछते हैं, मैं बता के क्या अपनी नौकरी गंवाऊं, जूते खाऊं? क्या चिट्ठी करता है? हेलो कुमार। हेलो। सुनाओ भाई, रात कैसी रही? ये देखिए। अरे तुम यहाँ कैसे? आप मुझे पहचानते हैं? देखा, ये मुझे पहचानते हैं और तुम हो क्या? चुप रहो। बात क्या है? ये यहाँ कैसे आ गया? ये रात दीवार फांदकर उमा के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तुम वहाँ क्या लेने गए थे? देखा, आपने भी सवाल ही किया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे पहचानते हैं इसलिए बता दूंगा। आइए इस तरफ आइए, आप शक्ल से शरीफ भी मालूम होते हैं। क्या कहता है? आपसे नहीं, आपसे। बोलो। बात यह है इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी से इश्क है? मेरा मतलब है प्यार। मतलब की बात करो। मतलब ही की तो बात कर रहा हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार है। मैं थिएटर में, मेरा मतलब है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक उल्लू का पट्टा चीनी जादूगर आया था। मुझे माशूक को बस में करने की एक पुड़िया दे गया और कहने लगा कि रात को बालों में डाल देना। जैसे ही मैं डालने वाला था, जो पुलिस वाले ने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया और मुझे इधर पहुंचा दिया। ये देखिए ना, मच्छरों ने काट काट के तमाम लाल कर दिया है। अरे आप हंस रहे हैं और मेरी जान पर बनी है। प्रेम, इसे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ। मगर कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, शरीफ आदमी की एक जबान होती है। थैंक यू वेरी मच। बेकार है। टोपिया। इसे क्यों छोड़ दिया? ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ उसको कुछ पता चला? अभी तक नहीं चला, न जाने कहाँ छुपा हुआ है। तलाश बराबर जारी है। उसे घर पे देखा? देखा, वहां तो वो आया ही नहीं। रात से ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? ताला। आनंद बाबू, कहाँ रहते हैं आप? मैं 3 बार खत लेके गई। आप ना घर में मिलते हैं ना थिएटर में। जी मैं अच्छा कोई बात नहीं, घर चलिए, मैं खत दे देती हूँ। चलिए। तुम यहाँ रहती हो? जी हाँ। यानी कि तुम्हारे पिताजी का नाम? सेठ लक्ष्मी नारायण। आपको नहीं मालूम? मालूम है। आइए। शोभा, मुझे वो खत यहीं ला कर दे दो। क्यों? अंदर आइए ना, पिताजी से मिला दूं। देखो शोभा, तुम जानती हो कि रिश्ते में तुम और मैं क्या होने वाले। इस वक्त काफी देर हो चुकी है। शायद तुम्हारे पिताजी को इस वक्त मेरा यहाँ आना अच्छा न लगे। मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम मुझे वो खत यहीं ला कर दे दो। नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। चलिए ना। शोभा प्लीज, समझा करते हैं प्लीज। हैं? अच्छा।
आनंद, मिस्टर आनंद, आनंद बाबू, मिस्टर आनंद, मिस्टर आनंद। माफ कीजिएगा। आप? जी हाँ। आपको ये खत लेने का क्या हक है? अभी अर्ज करता हूँ। आनंद बाबू कहाँ हैं? वो मिस्टर आनंद नहीं, नामी चोर शंकर। क्या मतलब? अभी बताता हूँ, अंदर चलिए मेरे साथ। तो ये बात है। मैं खुद हैरान थी कि वो आदमी जिसने मुझे ऐसे मोहब्बत भरे खत लिखे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करता है। वो शंकर है तो आपने उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? हर काम के लिए वक्त की जरूरत होती है शोभा देवी। अब पकड़ लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। ये है वो खत जो असली आनंद ने शोभा देवी को लिखे, और ये है शंकर की लिखाई जो उसने थिएटर में काम करते वक्त लिखी। इन दोनों लिखाइयों में फर्क और उमा देवी के हाथ वाली चोरी की अंगूठी से साफ जाहिर है कि ये आनंद आनंद नहीं बल्कि सेठ लक्ष्मी नारायण के घर का चोर शंकर है। लिहाजा अब उसकी गिरफ्तारी के लिए अब हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं। ठीक, तो तुम उसकी गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ पहरा बिठा दो। मैं कोशिश करूंगा। हेलो। अच्छा, कितनी देर हुई? 5 मिनट। वेरी गुड। तुम अपने आदमियों को फौरन इत्तला करो, हम अभी आते हैं।
क्या मेरा कर लेगा। गोरी डोलन हिरनी बनके, गोरी डोलन हिरनी बनके, शिकारी कोई धर लेगा, होए शिकारी कोई धर लेगा, होए। चुन्नी मेरी घट बढ़ गई, होए कि चुन्नी मेरी घट बढ़ गई। जल के कबाब हो गया, होए तू जल के कबाब हो गया। गुस्सा मत करी इतना भोली, गुस्सा मत करी इतना भोली, के मुखड़ा गुलाब हो गया, होए के मुखड़ा गुलाब हो गया। जोड़ीदार बड़ा मर जाना, जोड़ीदार बड़ा मर जाना, के हंस दीते दंड गिनदा, होए के हंस दीते दंड गिनदा। भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। क्या बात है? मैं बताता हूँ। मेरी अंगूठी। खबरदार शंकर, भागने की चारों तरफ पुलिस है।
भाग गया? कोई बात नहीं, अब मुझे कोई और चाल चलनी होगी। आज का ताजा अखबार बालम कैटर की मशहूर उन्नाव उमादेवी गिरफ्तार। आज का ताजा अखबार बालम कैटर की मशहूर उन्नाव उमादेवी गिरफ्तार। आज की ताजा खबर थिएटर की मशहूर हीरोइन उमादेवी की गिरफ्तारी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर थिएटर की मशहूर हीरोइन उमादेवी की गिरफ्तारी। थिएटर की मशहूर हीरोइन उमादेवी की गिरफ्तारी। आज की ताजा खबर थिएटर की मशहूर हीरोइन उमादेवी की गिरफ्तारी। उमा, मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, मगर न जाने क्यों मेरी जुबान न खुल सकी। शायद इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें याद है, तुमने एक बार कहा था, इंसान को मजबूरियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। मैंने इसकी पूरी कोशिश की ताकि मैं तुम्हें पा सकूं, जिंदगी और उसकी खुशियों को पा सकूं, मगर शायद वो मेरे नसीब में ना था। खैर, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं, मुझे इसका भी अफसोस नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा। अफसोस तो सिर्फ इस बात का कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं। हाँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आ गए आप? मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। उमा बेकसूर है। मुझे मालूम है। उसे रिहा कर दिया जाएगा। योर ऑनर, डॉक्टर के इस सर्टिफिकेट और गवाही से यह तो साबित हो गया कि इसने आनंद का खून नहीं किया। लेकिन योर ऑनर, यह क्या कम है कि इसने अपनी ख्वाहिशों के लिए लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई को लूटकर उसे पानी की तरह बहाया है। अपनी आवारागर्दियों से शहर में आराम से रहते हुए बाशिंदों के अमन में खलल डाला है। इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यह समाज के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। योर ऑनर, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि लोग बुराई के नाम से कांपें और मुजरिम इबरत हासिल करें। ऑर्डर। तुम्हारे खिलाफ जो कुछ कहा गया वो तुमने सुना। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला दे, तुमको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है। हुजूर, मेरे खिलाफ जो कुछ भी कहा गया है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो झूठ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे कुछ लोगों की मौत एक हादसा होती है, मेरी पैदाश एक हादसा है। मैं वो इंसान हूं जिसकी दुनिया में किसी को जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में लाने के बाद मेरे माँ बाप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बस एक मैं था और शहर की सुनसान गलियां। मैं उन सड़कों पर सुबह से शाम तक एक रोटी के टुकड़े के लिए मारा मारा फिरता रहता, और किसी ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि एक रोटी का टुकड़ा भी दे दे। मुझे किसी ने सर छुपाने की जगह तक नहीं दी। उस नन्ही सी जान पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं लोगों की नजरों में बजाय मोहब्बत के नफरत पाता था। हर गुजरने वाले की निगाहें ये कहती मालूम होती थी कि तुम जिंदा क्यों हो, तुम मरते क्यों नहीं। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि अगर इंसान मरना चाहे तो किस तरह मर सकता है,
इसलिए मैं आज तक जिंदा रहा। उस वक्त जबकि मुझ में और किसी जानवर में वाकई कोई फर्क नहीं था, जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा वो एक बुराई का हाथ था। जिस आदमी ने मुझे उस वक्त सहारा दिया वो एक आदि मुजरिम और नामी चोर था। कच्ची मिट्टी से हर किस्म का पुतला बनाया जा सकता है, इसलिए जो कुछ वो था वही मैं बन गया। मैं कानून से ये नहीं पूछूंगा कि उस वक्त उसने मेरी मदद क्यों नहीं की जबकि मैं बेगुनाह था। मैं समाज के ठेकेदारों से ये नहीं पूछूंगा कि उस वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा जबकि मैं बेकस और लाचार था। मैं आप सबसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने उन हजारों बच्चों के लिए क्या किया जो मेरी तरह सड़कों पर पैदा होते हैं और सड़कों पर ही मर जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने कोई जुर्म, कोई गुनाह अपनी मर्जी से नहीं किया था, इसलिए दुनिया की हर चीज पर मेरा भी उतना ही हक था जितना किसी दूसरे का। मोहब्बत की जिंदगी पर मेरा भी उतना ही हक था जितना किसी दूसरे शहरी का। लेकिन अगर दुनिया एक बार भी मुझे मुजरिम के नाम से जान जाती तो कोई मुझे अपने पास बिठाना गवारा ना करता। लोग मेरे साए से भागते। इसलिए शरीफों की इस महफिल में मुझे चोर दरवाजे से आना पड़ा। वो माल जो मैंने सेठ लक्ष्मी नारायण के हाथ से चोरी किया था एक आदमी को जिंदगी भर के लिए काफी था। अगर मुझे अच्छा और नेक बनने की ख्वाहिश ना होती तो मैं उस माल को लेकर गायब हो सकता था। क्या ये मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं कि मैंने उस माल की एक एक पाई वापस लौटा दी? क्या ये मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं कि मैं मरते हुए आनंद के लिए डॉक्टर को लेकर आया और उसे बचाने की इंतहाई कोशिश की? क्या ये मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं कि मैंने चोरी करने में उस आदमी का साथ देने से इनकार किया जिसने मुझे पाल पोस कर बच्चे से जवान किया था? हुजूर, यहां भी इस अदालत के सामने मुझे कोई कानून पकड़ कर नहीं लाया, कोई समाज खींच कर नहीं लाई, मेरा जमीर और मेरी आत्मा पकड़ कर लाई है। एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश पकड़ कर लाई है। अगर ये सब मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं, अगर ये सब मेरे बचाव के लिए काफी नहीं, तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मुलजिम शंकर के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम के ख्यालात गलतफहमी के जाल में उलझे हुए हैं। हिंदू धर्म को मानते हुए भी मुलजिम ये बात भूल गया कि हर बुराई और हर गुनाह की सजा इंसान को मिलकर रहती है। अवगमन के इस चक्कर से मामूली इंसान तो क्या ऋषि मुनि भी नहीं बच सकते। मुलजिम ने यह कह करके अगर वो चोर दरवाजे से शरीफों की महफिल में ना आता तो उसको इज्जत और मोहब्बत न मिलती। ये उसने अपने आप को धोखा दिया। मुलजिम को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान पर जिंदगी और रोशनी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर एक डाकू ऋषि वाल्मीकि बन सकता है तो एक मुजरिम भी यकीनन एक अच्छा शहरी बन सकता है। इसलिए मुलजिम शंकर को जो सजा दी गई है उसका वो मुस्तहक है। जब वो अपनी सजा काट के आएगा तो वो एक नया आदमी होगा। उसकी जिंदगी एक कोरी स्लेट की तरह होगी और ये समाज उसको इस तरह गले से लगा लेगी जैसे कि एक मासूम बच्चे को गले से लगा लेती है। ये समाज अच्छे लोगों की समाज है और ऐसे लोगों की समाज है जो माफ करना भी जानते हैं, मोहब्बत करना भी जानते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। उमा, उमा, आनंद नहीं, शंकर, शंकर कहो उमा। शंकर। ले गया। अपन तो दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। क्यों कहते हो? मैं जो हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था। चलो चलो चलो। क्या हुआ? मेरे को फिर पाँव पे पाँव पड़ गया। सॉरी, मैं डाइट करके वजन लाइट कर रही हूँ। अगर लाइट नहीं हुआ तो रोज फाइट होएगी। चलो। जाने जिगर क्यों